कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को तख्त देकर आजमाता है और कभी इख्तिदार देकर बेनकाब करता है। तारीख गवाह है कि ताकत जब शक्र के बजाय गुरूर बन जाए तो वो इंसान को खुदा बनने का वहम दे देती है। शद्दाद और नमरूद दो ऐसे बादशाह थे जिन्हें ज़मीन पर वो इख्तिदार मिला जो कम लोगों को नसीब होता है, मगर दोनों एक ही बीमारी में मुब्तला हुए, गुरूर। एक ने जन्नत बनाने का दावी किया और दूसरे ने खुदाई का। इंजाम दोनों का एक ही हुआ, ज़ल्लत, तबाही और अबरत। शद्दाद इब्न आद कौम आद का बादशाह था। वो कौम जिसे अल्लाह ने ताकत, कद, दौलत और ज़मीन पर बढ़तरी दी थी। उनके महल्लात पहाड़ों की तरह बुलंद थे और उनकी ताकत के किस्से दौर दौर तक मशहूर थे। शद्दाद ने जब जन्नत के बारे में सुना, वो जन्नत जिसका वादा अल्लाह ने अपने नेक बंदों से किया था, तो उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। उसने कहा, अगर जन्नत इतनी खूबसूरत है तो मैं ज़मीन पर उससे बेहतर बना सकता हूँ। ये ख्याल सिर्फ ख्वाब नहीं था बल्कि गुरूर का ऐलान था। शद्दाद ने हुक्म दिया कि एक ऐसी बस्ती बनाई जाए जिसकी मिसाल दुनिया में न हो। सोने चांदी की ईंटें, याकूत और जुमरुद के सितून, दूध और शहद की नहरें, खुशबुओं से भरी फजा। उसने हर वो चीज़ अक्ठी की जो इंसान को धोखे में डाल सकती थी। ये बस्ती अर्मज़ातुल अमाद कहलाई। इंसानों ने मेहनत की, माल बहा और एक ऐसा शहर खड़ा हो गया जिसे देखकर आंखें चकाचौंध हो जाएं। शद्दाद समझ बैठा कि अब उसे अल्लाह की जन्नत की ज़रूरत नहीं। वो खुद को खालिक के मुकाबिल ला खड़ा करना चाहता था। उसने ऐलान किया कि यही जन्नत है और मैं ही उसका रब हूँ। मगर वो ये भूल गया कि जन्नत दीवारों से नहीं, रब की रिजा से बनती है। जब सब कुछ तैयार हो गया तो शद्दाद अपने लश्कर के साथ इस जन्नत अर्जी की तरफ रवाना हुआ। मगर जैसे ही वो शहर के करीब पहुंचा, आसमान से एक चीख सुनाई दी, एक ही आवाज़, और वो सब के सब वहीं के वहीं मर गए। न जंग, न लश्कर, न जलजला, बस अल्लाह का एक हुक्म। शद्दाद इस जन्नत में दाखिल होने से पहले ही ख़त्म हो गया। वो शहर आज भी कहीं दफन है, मगर शद्दाद का गुरूर कुरान की तनबिया बन चुका है। दूसरी तरफ नमरूद था, एक ऐसा बादशाह जिसे अल्लाह ने सल्तनत दी, वसाइल दिए और वक्त दिया। मगर नमरूद ने ताकत को पहचानने के बजाय उस पर इतराना शुरू कर दिया। वो कहता था, मैं जिंदा करता हूँ, मैं मारता हूँ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में आए तो हक और बातिल आमने सामने खड़े थे। नमरूद ने दावी किया कि वो भी रब है। हज़रत इब्राहीम ने एक सादा मगर फैसला कन सवाल किया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। नमरूद लाजवाब हो गया, मगर गुरूर इंसान को मानने नहीं देता। नमरूद ने अल्लाह के मुकाबले में जंग का ऐलान किया। उसने एक ऐसा महल बनवाया जो आसमान को छूने का दावी करता था। उसने परिंदों को बांधकर ऊपर उड़ने की कोशिश की ताकि खुदा से लड़ सके। ये हरकत अक्ल की नहीं, गुरूर की थी। मगर अल्लाह ने उसके गुरूर को तोड़ने के लिए किसी लश्कर को नहीं भेजा। अल्लाह ने एक मामूली सी मखलूक भेजी, मच्छर। वो मच्छर नमरूद की नाक के जरिए उसके दिमाग में दाखिल हुआ। बरसों तक नमरूद तड़पता रहा। वही बादशाह जिसके सामने लोग कांपते थे, अब अपने खादिमों से सर पर जोते मारने को कहता था ताकि दर्द कम हो। आखिरकार वो ज़ल्लत के साथ मरा। न तख्त बचा, न नाम, सिर्फ अबरत। यहाँ हमें एक गहरा सबक मिलता है। शद्दाद ने जन्नत बनाने का दावी किया, नमरूद ने खुदाई का। एक ने अल्लाह की नामतों को अपनी अजमत समझा, दूसरे ने ताकत को अपना हक। मगर दोनों एक बात भूल गए, ताकत दी जाती है, ली जाती है। कुरान हमें बार बार यही बताता है कि ज़मीन पर जो भी सिर उठाता है वो अल्लाह के सामने झुकाया जाता है। गुरूर इंसान को इंधा कर देता है। वो ये भूल जाता है कि सांस भी अमानत है। आज भी शद्दाद मौजूद हैं जो अपनी दौलत, टेक्नोलॉजी और शहरों पर नाज करते हैं। आज भी नमरूद मौजूद हैं जो कानून, ताकत और अख्तियार को खुदा समझ लेते हैं। मगर इंजाम का कानून नहीं बदला। अल्लाह आज भी कमजोर के जरिए ताकतूर को तोड़ देता है। शद्दाद की जन्नत एक चीख से खत्म हो गई। नमरूद की खुदाई एक मुच्छर से। यह हमें बताता है कि अल्लाह को किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं। वो चाहे तो एक आवाज, एक बीमारी, एक छोटी सी मखलूक और सब कुछ खत्म। ये कहानी हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर करती है। क्या हम अपनी कामयाबी को अल्लाह की अता समझते हैं या अपनी काबिलियत? क्या हमारे दिल में शक्र है या गुरूर? क्योंकि फ़र्क सिर्फ नीयत का होता है, मगर अंजाम पूरी ज़िंदगी बदल देता है। दो बादशाह थे, दो सल्तनतें थीं।
मगर गुरूर एक था और इंजाम भी एक जिल्लत और तबाही। यही है दो बादशाह, एक गुरूर शद्दाद और नमरूद। इक़्तिदार की आजमाइश की कहानी, तकबर के अंजाम की गवाही और इस सच का ऐलान के जो अल्लाह के मुकाबिल खड़ा हो वो तारीख के मलबे में दफन हो जाता है।